अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पॉलिटिकल टॉक शो में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट कौकब फारूकी। आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे सच या झूठ के हवाले से। कितना सच, कितना झूठ और क्या है। मुआशरा इन चीज़ों में बटा हुआ है। सच का ये फ़ायदा होता है कि सच बोलने के बाद आपको याद रहता है कि आपने क्या सच बोला है, और झूठ बोलने के बाद आपको याद ही नहीं रहता कि आपने क्या झूठ बोला है। और झूठ बोलने के बाद आप खुद ना अपने अंदर अंदर जो है वो शर्मिंदा हो रहे होते हैं। सच को साबित करने के लिए आपको जो है झूठ का सहारा बिल्कुल भी नहीं लेना पड़ता। सच तो सच होता है, और जहां झूठ का सहारा लिया जाए वो तो बिल्कुल झूठ होता है, और इंसान जो है खुद ही अंदर अंदर शर्मिंदा होता जाता है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर जो है हम बात करेंगे। आज के हमारे गेस्ट मौजूद हैं जिनका ताल्लुक शोबिस से भी है, और एक गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जिनका ताल्लुक बिल्डर्स से भी है, और मतलब एसोसिएशन बिल्डर्स की है, उनसे उनका ताल्लुक है। तो अपने प्रोग्राम में उन दोनों गेस्ट को जो है हम खुशामदीद कहेंगे। पहले आपका तारुफ कराएंगे RM एंटरप्राइजेस बिल्डर अब्दुल रहमान। बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में। उसके साथ ही एक्टर और मॉडल हैं और जानी मानी शख्सियतें, अक्सर हमें निजी चैनल्स पर जो हैं वो दिखाई देते हैं। बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं उनमें हमें दिखाई देते हैं। जहांगीर नकवी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्रोग्राम में आए। अब्दुल रहमान, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करूंगी, आपने अपनी ज़िंदगी में कितने झूठ बोले और कितने सच बोले, ईमानदारी से बताइएगा। टोटली तो झूठ नहीं कहे, लेकिन ये है कि 40 और 60 का रहा है। 40% कभी आपका प्रोफेशन जो है, मतलब जो डीलर्स हैं या लोगों के साथ, मतलब कितना सच कितना झूठ बोलते हैं आप? एक्चुअली मैंने हमेशा सच बोला है, जब भी लॉस काफ़ी उठाए हैं। अगर झूठ बोलता है इवन सच बोल के आपने लॉस ज़्यादा उठाए, क्योंकि लोगों को चीट नहीं किया ना। अगर एक्चुअली चीट करता तो बहुत बेनिफिट्स मिल सकते हैं, क्योंकि आपको ही पता है जो आजकल चल रहा है कि सब चीट कर रहे हैं। और जो कंस्ट्रक्शन और बिल्डर्स की साइड है तो उसमें तो आपको कहते हैं ये आपका फ्लैट है और ये पोजीशन है, बट ऐसा नहीं होता। अच्छा, बिल्डर्स के बारे में कहा जाता है कि भाई ये तो बिल्डर्स है, इसका घर जो है इसका तो बंगला होगा, महल होगा, आलीशान होगा और इतनी प्रॉपर्टीज होंगी। क्या ऐसा सच है? एक्चुअली इसके पीछे बहुत स्ट्रगल होती है, और जो बिजनेसमैन बिल्डर्स होंगे ना, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट होती है, कोई बिल्डर का अपना पैसा नहीं होता, उसमें जो है ना जॉइंट इन्वेस्टर्स होते हैं। वो खुद से तो कुछ लगा नहीं सकता, क्योंकि खुद तो कुछ होता नहीं है। तो वो रेंट आउट पे होते हैं। जो अच्छे बिल्डर्स होते हैं वो रेंट पे ले लेते हैं कि बेंगलो हो गया या उनका फ्लैट हो गया, लेकिन खुद से वो परचेज नहीं। अगर वो खुद 5 करोड़ या 10 करोड़ रुपए के अगर वो घर में रहेंगे तो वो खुद कैसे आगे बिजनेस करेंगे? उनको पैसे भी चाहिए ना उसके लिए। तो उनके अपने घर नहीं होते। कुछ बिल्डर्स हैं जो खानदानी बहुत रिच हैं, तो वो ले लेते हैं। बाकी जो नए अभी इस फील्ड में आ रहे हैं उनके पास इतना नहीं है। मतलब इस प्रोफेशन की अगर बात की जाए, बीइंग अ यूथ, आप इसके अंदर इंटरेस्ट शो कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। अपने बिजनेस को जो है उसके अंदर इंटरेस्ट भी पैदा करना चाहिए और उसको आगे भी लेकर जाना चाहिए, कामयाबी इसी में है। तो कैसा लग रहा है? मुश्किल फील्ड है या अच्छी है, सही है? मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, नाम बनाना पड़ता है, उसके लिए मेहनत तो जरूरी है। इसके लिए एक ट्रस्टेड नाम होना चाहिए कि हर कोई जाने कि RM एंटरप्राइजेस कौन है, क्योंकि हर कोई तो नहीं जानता कि मैं कौन हूँ कौन नहीं हूँ। तो इसके लिए टफ एक मेहनत है, और इसके पीछे ये है कि अच्छा काम होगा तो हर कोई याद रखेगा। अगर हम झूठ बोलते रहेंगे या चीट करेंगे तो कोई याद नहीं रखेगा। झूठे में याद रख लेंगे कि हाँ भाई RM एंटरप्राइजेस है जो फेक है, और उससे कोई बात ना करे या इससे कोई चीज़ ना ले, तो इसलिए बेटर है। जहांगीर, आपकी तरफ आएंगे, आप बताएं आपका काम कैसा जा रहा है। आपने जैसे कि प्रोग्राम से पहले डिस्कशन हो रही थी तो आपने बताया कि बड़ा बिजी शेड्यूल जा रहा है। हमारे पाकिस्तान की बात की जाए तो फनकारों को अब बहुत ज़्यादा स्पेस भी मिल रहा है और बहुत ज़्यादा स्कोप भी मिल रहा है, क्या कहेंगे? वक्त के साथ साथ अब तो खैर डिज़र्व करता है पाकिस्तान की यहाँ की इंडस्ट्रीज जो है ग्रो अप करें। जिस तरह रहमान की फील्ड है या हमारी फील्ड है, तमाम तर फील्ड्स जो हैं इस वक्त अपग्रेड हो रही हैं, आगे की तरफ जा रही हैं। सेंस आ गया लोगों को, ठीक है। फिर इस दौरान जो इतना लंबा टाइम लगा है लोगों को इस पोजीशन पे पहुंचने के लिए कि फिल्म इंडस्ट्री हमारी स्ट्रांग हो रही है, इस दौरान में लोगों ने स्टडीज़ की हैं बाकायदा। इस मीडिया का जो है इसमें इन्होंने स्टडीज़ की, समझा है, बाहर से कोर्सेज़ किए, फिर आके वो जो एफ़र्ट्स थी वो बजाय किसी और कंट्री में पहले लगा के जो मांझ रहे थे, अपने आप को एक्सपीरियंस कर रहे थे, वो पाकिस्तान एक्सपीरियंसेस लेकर आए और पाकिस्तान की इंडस्ट्री की जो है ग्रो अप कर रहे हैं। अच्छी बात है, आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी लोगों को चांस मिल रहा है इससे। सही। अभी आपके कितने सीरियल्स इन हो रहे हैं? देखिए, अभी मेरा एक चल रहा है ऑन ईयर, एक प्राइवेट सॉरी कॉर्पोरेट चैनल से, PTV से, बड़ा नाम है PTV, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा नाम है। और इसके अलावा 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं लाइन अप। तो अभी थोड़ा सा स्केड्यूल बिजी यूँ चल रहा है कि ज़ाहिर सी बात है, साथ साथ एक बिज़नेस भी है मेरा, मैं बिज़नेस भी रन कर रहा होता हूँ, फिर मैं ड्रामा से या इस तरह दूसरी
मीडिया के हवाले से काम भी। तो मीडिया का काम आपको पता है, आप खुद भी माशाल्लाह से फील्ड का हिस्सा है, सुबह से रात कब होती है अंदाज़ा नहीं होता। सही। तो मुझे ये भी देखना पड़ता है कि जो बिज़नेस है वो भी साथ साथ लेके चलना है और काम को भी साथ साथ लेके चलना है, फिर फैमिली है, फैमिली को साथ लेके चलना है, तो बड़ा टफ हो जाता है। सही। जहांगीर, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि मतलब दिन भर की बात कह लें या कितने झूठ या कितने सच आप बोलते हैं? बिरयानी में जितने चावल और बोटियां होती ना, उतने सच और उतने झूठ हैं। सही, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, झूठ तो आपकी लाइफ में ना एक ज़रूरी चीज़ बन गई है। अच्छा। वो इस तरह बन गई है कि आप अगर किसी को सच कहते हैं ना, तो हमारा आधे से ज़्यादा माशरा जो है ना वो झूठ का आदी हो चुका है। अब आप उसको कहेंगे ना कि ये चीज़ ख़राब है, तो वो कहेंगे नहीं नहीं ये क्यों ख़राब है। अब आप उसको मतलब सही चीज़ को गलत बोल के, गलत चीज़ को सही बोल के लोग बेच रहे होते हैं। सही। तो कहीं ना कहीं हम लोग न चाहते झूठ बोलते हैं, चाहे हम बच्चे से भी अपने बोले। तो मतलब क्यों झूठ बोलने की जरूरत क्यों पेश आती है, ऐसा क्यों है? कोशिश करें सच बोलें। वक्त की नौयत के हिसाब से उसकी नीड होती है शायद। जिस तरह हम बच्चों को बोलते हैं ना कि यार वहाँ मत जाना, वहाँ पे भूत आ जाएगा। नहीं है भूत, लेकिन बोलना पड़ रहा है बच्चे को डराने के लिए, ताकि वो चीज़ ना करे। सही। ठीक है, लेकिन कई जगहों पे हमें ये देखना पड़ता है कि सच जो है वो अगर किसी के समझ में नहीं आ रहा है, कोई उसका आदी नहीं है, तो चलो उसको दूसरे तरीके से समझा दिया जाए। सही। तो वो दूसरे तरीके से समझ जाता है। सही। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी अब्दुल रहमान, आप लोग बिल्डर्स जो हैं, हमने देखा था काफ़ी खुशियाँ मना रहे थे, मिठाइयाँ तकसीम हो रही थी, ऑर्डर्स जब आए थे, चीफ जस्टिस ने 6 मंजिलों से ऊपर जो इमारत बनाने की जो है वो इजाज़त दे दी है। तो मतलब क्या कहेंगे कि बिल्कुल सही हुआ या नहीं देनी चाहिए थी आपके ख्याल में, कि अच्छा इक़दाम है ये, एक अच्छी खुशी है? बिल्डर्स की जो फील्ड है ना, इसके पीछे बहुत से लोगों के हाथ होते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स भी होते हैं जिनको उससे प्रमोट मिल रहा होता है, पैसे भी काफ़ी, क्योंकि बिल्डर्स की ऐसी फील्ड है जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं और आपको मिलता भी है। पहले इन्वेस्टमेंट होती है तो वो लॉस में चली जाती है। काफ़ी लोगों के पैसे लगे हुए थे जिसकी वजह से वो बहुत परेशान थे। जो मिठाइयाँ तकसीम हो रही थी, एक्चुअली रीज़न ये कि अगर मेरे 5 करोड़ रुपए लगे हैं या किसी के भी 5 लाख रुपए लगे हैं, तो वो उसकी एक इन्वेस्टमेंट है और वो उसे बड़ी मेहनत से कमाए। और वो अगर सुप्रीम कोर्ट अगर बंदा को बोले कि यार ये बैंड है इस चीज़ का, तो बहुत इशू है ना कि वो सारे पैसे लॉस में चले गए। तो अच्छा, कहा जाता है आवाम की तरफ से शिकायत भी कुछ आती हैं कि भाई कॉम्पिटिटर इतने हो गए हैं, कौन सी रेजिडेंसी लें, कौन सी नहीं लें। मतलब लोग यही कहते हैं कम लो कॉस्ट में जो है हमें अच्छा से अच्छा घर जो है मिल जाए। तो ये कहा जाता है कि बिल्डर्स जो हैं मतलब लोगों को बड़ा लूटते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, इसमें एक्चुअली कितनी पॉजिटिव बात है? ऐसा तो है बिल्कुल, क्यों नहीं है, क्योंकि हर बंदा लूट आजकल जो है ना, सब कहते हैं कि बस पैसे जल्द से जल्द कोई ना कोई ऊपर ग्रो हो जाए। और हर किसी को हमारे हुक्मरानों ने पाकिस्तान को लूट लिया, तो फिर बिल्डर्स अवाम को क्यों ना लूटें? नहीं, बेसिकली हर बिल्डर एक जैसा नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि अपना नाम बनाएं और अपना काम बनाएं, पहचान। ठीक है, तो वो कहते हैं कि अच्छा घर इंसान दे, क्योंकि अगर आप एक बार हर बंदा एक बार पागल बनता है, क्योंकि एक ट्रस्ट बनाना जो होता है ना वो बड़ा मुश्किल होता है। वो आप एक बार एक ट्राई लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल है, तो वो अगर टूट आता है ना, तो आप सेकंड टाइम वो ट्राई नहीं लेंगे। आप उस शॉपकीपर को बोलेंगे मैं दूसरा दो, ये तो बेकार था, एक दिन में टूट गया। तो वो या तो वो बोलेगा मेरे पास यही ट्राई है, तो आप बोलोगे नहीं चाहिए, आप दूसरी शॉप जाओगे। तो बिल्डर्स का भी ऐसे ही है, अगर आपने एक बार अपना स्कोप गिरा दिया ना, तो वो सेकंड बिल्डर के पास जाएगा, आपके पास दोबारा रिटर्न नहीं आएगा। तो ऐसे ही है बिजनेस में। ठीक। अच्छा जहांगीर, आप बताएं, आपको क्या लगता है कि हमारे मुल्क की जो हालात हैं उसमें इंडस्ट्री जो है मतलब परवान चढ़ेगी मज़ीद अभी? क्योंकि हमने देखा था कि हमेशा आर्टिस्टों की जानिब से जो है काफ़ी गम गुस्सा दिखाई देता है कि भाई हमें स्पेस नहीं है, स्कोप नहीं है पाकिस्तान में। बाहर जा के जो हमारे आर्टिस्ट हैं, फनकार हैं, वो फिल्म्स कर रहे थे, ड्रामास कर रहे थे, हम देख रहे होते थे। क्योंकि ज़ाहिर सी बात, एक फनकार जो है उसको अपनी फनकारी करने के लिए जगह, स्पेस और उस तरह का एक एटमॉस्फेयर चाहिए, जो कि यहाँ पाकिस्तान में नहीं था। तो आपके ख्याल में अब आपको क्या लगता है कितनी चेंजिंग्स आई हैं? देखें, न्यू गवर्नमेंट ने जो इक़दाम किए हैं, मैं उसमें इस चीज़ को सराहूँगा, क्योंकि आर्टिस्टों को बहुत बड़ी एक ढारस थी, वो कंप्लीट हुआ। प्रीवियस जो गवर्नमेंट्स गुजरी उसमें आर्टिस्टों ने बहुत एहतजाज रिकॉर्ड करवाए अपने कि हमारा प्राइम टाइम हमसे छीना हुआ है, या गैर मुल्की जो मवाद है वो दिखाया जा रहा है। तो उससे जाहिर सी बात है हम लोगों का जो आर्ट था वो किल हो रहा था। सही है। तो अब नए इक़दाम के हिसाब से जो पाबंदियां लगी हैं और जो फ़रोग मिला है चैनल्स को या इन्वेस्टमेंट्स जो आ रही हैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए, इससे एक अच्छा स्कोप नज़र आ रहा है कि जो आर्टिस्ट, अल्लाह ताला ने हर एक का एक सिस्टम रखा है कि आप मजदूर हैं, ईंटें उठा के आपको रोज़ी मिल रही है, इस तरह फला बंदे को जो जिस तरह इनको बिल्डर्स से मिल रही है रोज़ी, आर्टिस्ट को उसके आर्ट से मिल रही है। अगर वो उसका आर्ट यूज़ नहीं होगा तो ज़ाहिर सा टाइम के साथ साथ वो अपनी फैमिली को या अपने पर्सनल जो चीज़ें उनको किस तरह रन करेगा। सही। तो अभी जो इक़दाम हुए गवर्नमेंट की तरफ से, वो मैं बिल्कुल उसके हक़ में हूँ, बहुत साथ में हूँ।
और लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है उससे। और मैं समझता हूँ कि इसी तरह अगर चलता रहा पाकिस्तान तो इंटरटेनमेंट एक ऐसा ज़रिया है जिससे बहुत ज़्यादा मईशत स्ट्रॉन्ग होती है। क्योंकि आप बिल्डर्स को आप देख लें, चैनल्स को देख लें, जितनी भी चीज़ें वो हाईलाइट होती हैं मार्केटिंग से। मार्केटिंग कहाँ से होती है? या तो पम्फलेट्स के थ्रू होती है या मीडिया के थ्रू होती है। इंटरनेट मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो टीवी चैनल्स हो। तो जब तक ये लोग स्ट्रांग नहीं होंगे तब और अब तक हमारे बिजनेस नहीं आ ड्रामास सकता। जो हैं हम देखते हैं काफी अच्छे ड्रामास बन रहे हैं बहुत जो अच्छे कि बन रहे हैं। पहले इतने अच्छे नहीं थे, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट जो है अब अपने ड्रामा की तरफ नहीं था, दूसरे अदर ड्रामास की तरफ था। तो अब इतने अच्छे अच्छे, मैं खुद देखती हूँ टेलीविजन पे, इतने अच्छे अच्छे ड्रामास बन रहे हैं और जो कि मास्टर का हिस्सा है और ऐसे बनना चाहिए। तो काफी अच्छा लगता है, मतलब कि काम होता दिखाई दे रहा है, काम नज़र आ रहा है। और लोगों के अब जो रुझान वो इस तरफ ज़्यादा इसलिए कि आप जब दूसरे मवाद बंद करेंगे ना, दूसरे ममालिक के जो चल रहे हैं मामलात, वो आप चैनल्स बंद करें, उनकी चीज़ों को जब बंद करेंगे तो पब्लिक अपनी चीज़ों को देखेगी, अपना कल्चर अफोर्ड करेगी। ठीक है, जो भी एडॉप्शन लेगी वो हमारे अपने कल्चर से लेगी, ना कि वो गैर मजहबी जो है दूसरे या दूसरी कल्चर्स जो है दूसरे कंट्रीज़ के, उनको अडॉप्ट करे वो। सही। अच्छा अब्दुल रहमान, आप बताएगा क्या वजह है कि आज भी छोटे से छोटा जो फ्लैट है 25 से 30 लाख का बनता है और कम तनख्वाह वाले लोग आपके पास आते होंगे, तो क्या उनके लिए कोई ऐसी स्कीम है आप लोगों के पास कि वो भी अफोर्ड कर सके? ये बुकिंग प्रोसेस पे होता है और मैं नहीं, काफ़ी बिल्डर्स जो हैं वो बुकिंग प्रोसेस पे देते हैं। जो अगर 25 लाख का अगर फ्लैट आपको मिल रहा है तो आप उसको डाउन पेमेंट करके भी आप ले सकते हैं। सही। कि आप 15 लाख पे कर दें और फिर आप ऐसा सब पे करते रहें, आपको पोजीशन मिल जाती है। और जो काफ़ी बिल्डर्स जिनको मैं जानता हूँ, हुसैन बिल्डर्स हैं, अच्छे हैं, हसन हुसैन, तो वो काफ़ी अच्छे हैं, स्कीम 33 में वर्कआउट कर रहे हैं वो, तो उनके काफ़ी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। तो वो ऐसा करते हैं कि अगर 40 लाख का फ्लैट है ना तो आप 20 लाख उनको आप जिनको पे कर दें, उसका वो पोजीशन आपको दे देते हैं। तो ये आपको एक रिहाइश तो मिल गई, फिर आपके ऊपर होता है आप कितने टाइम में उनको पे आउट करते हैं, तो वो उस पर रिलैक्सेशन मिल जाता है। क्योंकि कॉस्ट आपको पता है आजकल इतनी महंगाई हो गई है, अगर लेबर भी आप डेली वेजेस पे लगाएं तो 1500 तो एक मजदूर के कॉस्ट है। सही। तो वो अगर 40 भी अगर एक मेरे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो 40,000 प्लस तो बन गया उसका। तो हमारे को भी तो पे आउट करना पड़ता है, और आजकल आपको पता है महंगाई कितनी है। तो मटेरियल भी, बात है, हर एक को अपना कमीशन तो रखना पड़ता है। नहीं, कमीशन से भी है और दूसरी चीजें अप्रूवल्स भी हैं, जो गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने के लिए भी टैक्सेस पे आउट होते हैं और लीगली सारा काम होता है, अनलीगल तो कुछ चल नहीं रहा। ठीक है, मजीद भी आपकी बात को हम कंटिन्यू करेंगे, मगर यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का।